बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं चिकन स्टफिंग बंस। बंस बनाने के लिए हमने लिया है पानी, नीम गर्म पानी हाफ ग्लास। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ईस्ट लेंगे 1 टेबल स्पून। नमक लेंगे हाफ टी स्पून और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सही तरह राइज हो जाए। मैदा लेंगे 200 ग्राम, ये चाय वाला 1.5 कप। अब इसकी डो तैयार कर लेंगे। इसको सही आटे की तरह गूंद देंगे और गूंद के तो हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। यही पानी इस डो के लिए काफ़ी है। अब इसको हाथों से गूंद लेंगे सही तरह। जब तक डो हमारी राइज होती है तो उस वक्त तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। हाफ टेबल स्पून हमने ली है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब ऐड करेंगे प्याज। प्याज मैंने लिए 1 अदद बारीक कटी हुई। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए। पानी भी खुश्क हो गया तो उसमें ऐड करेंगे मैदा। थोड़ा सा इसको भून लेंगे। अब इसमें दूध ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च हाफ टी स्पून, धड़ा मिर्च हाफ टी स्पून, सब्ज मिर्च 1 टेबल स्पून और इनको ऐसे हिला लेंगे। नमक 1 टीस्पून। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को मैंने उबाल के नमक और काली मिर्च डाल के उबाल लिया था और इसके रैशेस बना लिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी बारीक कटी हुई। अब स्टफिंग तैयार है। इसमें सिरका लेंगे 2 टेबल स्पून और सोया सॉस लेंगे 1 टेबल स्पून। तो इसको बस 2 मिनट पकाएंगे। अब इसमें एक उबला हुआ आलू जो मैंने मैश कर लिया है वो भी मिक्स कर रही हूँ। ये भी आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बस ऑप्शन है कि डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर चिकन ना हो तो सिर्फ आलू की स्टफिंग भी बना सकते हैं आप। इसमें मैं भलाई इस्तेमाल कर रही हूँ। चाहे आपके पास कोई क्रीम हो या भलाई हो वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये जो फुल फैट दूध होता है उसे गर्म करने से जो ऊपर आती है वो वाली भलाई आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, बस मिक्स करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ।
अब डो राइस हो चुकी है तो हम इसके पेड़े बना लेंगे। 1 घंटा हमने पहले तैयार करके इसको रखा था, तो अब डो कंप्लीट तैयार है, तो इसके हम पेड़े बना लेंगे। हवा निकाल लेते हैं। अब हम इस डो के 8 पेड़े बना लेंगे। बहुत बड़े नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे बनाएंगे। ये हमारे पास 8 पेड़े हो गए हैं। हम इसको ऐसे करके बना के रखते जाएंगे। ये ट्रे भी हमने तैयार कर ली है, तो इसमें बना के तो मैं रखती जाऊंगी। इस पेड़े को हम बेल लेंगे और इसके किनारे बारीक करेंगे, दरमियान से रोटी बेशक मोटी रहे। बस इतनी ही बेलनी है। 10 स्टफिंग भरेंगे ऐसे, और अब इसको ऐसे करके हम चुनते जाएंगे, ऐसे करके। ताकि ये खुले ना, मजबूती से बंद हो जाए। और अब इसको ऐसे करके रख देंगे, ये वाली ऐसे। अब इसे ऐसे करके चुन लेंगे। ऐसे अब इसे थोड़ा सा गोल कर लेंगे ऐसे। लेकिन जल्दी ले लिया और हमने उसको सही तरह फेंट लिए। इनकी बेकिंग दोनों तरीके से बहुत आसान है। अगर पतीले में बेक करना हो तो पतीले को पहले 10 मिनट के पहले गर्म कर लें अच्छी तरह। फिर जब ये बंस उनके अंदर रखेंगे तो उसकी जो हीट है वो बिल्कुल स्लो कर दें, जैसे हम चावलों को दम देते हैं ऐसी। और 30 से 35 मिनट के अंदर हमारे बंस केक कुछ भी वो तैयार हो जाते हैं। एक दफ़ा दरमियान में खोल के ज़रूर देखना चाहिए कि कोई तेज़ आंच ना हो या कोई मसला, तो आप उसे कवर कर सकते हैं। फिर तो अब इसके ऊपर हम तेल लगा देंगे। तेल पसंद हो तो तेल लगाएं, कलौंजी पसंद हो तो कलौंजी लगाएं। एक ब्लैक एंड वाइट तिल होते हैं, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। आप इनके ऊपर दूध भी लगा सकते हैं अंडे की जगह। अब मैं थोड़ी सी कलौंजी लगा रही हूँ इसकी खूबसूरती के लिए। हम ट्रे अवन के अंदर रखेंगे, क्योंकि पहले हम 15 मिनट पहले हमने अवन को ऑन कर लिया था। अब हम 180 पे से रखेंगे 20 से 25 मिनट। तो जी व्यूअर्स, हम चेक करते हैं कि बंस तैयार है। बिल्कुल तैयार है
जी व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन स्टफिंग बंस। तो तैयार है, तो अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। जी व्यूवर्स, ये देखें आज की रेसिपी स्टफ्ड बंस बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई हैं और बहुत ही सॉफ्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बिल खैर।